3 में हो। आदित्य कुमार, आशु कुमार, सितेश कुमार और प्रीति कुमारी। इसमें पांचों में किसको किताब पढ़ने आता है अपने आप बताओ, किसको? देख लो। और कोई नहीं है 3 में किताब पढ़ने? तुम पांचों हो 3 क्लास में। 4 लड़का है 2 लड़की है। वो विवेक भी है। विवेक वो तो उसको तो और से क्या तक सीखा है अभी। चलो अभी तुम लोग बैठो, इस लोग मात्रा सीख लिया है। देख रहे आंसू? पांचों बच्चे में किसको आता है? सिर्फ सुमन कुमार की किताब पढ़ने आता है। कितना दिन से तुम पढ़ी हो यहाँ पे बता? बहुत दिन से, छोटे से पढ़ रही है ना, 0 क्लास से। 3 में जाते जाते स्कूल में पढ़ लेती है ना किताब, प्रश्न का उत्तर भी बना लेती है। गणित में जितना भी सवाल है सब भर लेती है, आगे पीछे वाला संख्या, शब्द नाम सब, संख्या विस्तार सब भर लेती है। चलो तुम लोग भी मात्रा जल्दी, मात्रा तो तुम सीख रही हो ना, तू भी सीख रहा है, ये आगे बढ़ा है ना रे। कौन मात्रा सीख रहा है अभी? एक या के? हाँ जोर से बोलो ना। तू बोल नहीं सकता है एक की मात्रा? अरे लिख के बताता से बोल नहीं सकता तू रे। एक कहानी है नैन, कहानी सुनो। तीसरा क्लास में, तीसरा वर्ग के सुनो, 3 क्लास यानी हिंदी में 3 वर्ग के किताब में हिंदी में प्रतीक्षा एक कहानी है। कहानी का नाम क्या है? प्रतीक्षा। और ये कहानी तुम लोग को बताते हैं, ध्यान से सुनो। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ राजगीर जा रहे थे। गुरु शिष्य का रिश्ता समझते हो ना? यस मैम। गुरु कौन होते हैं? जो ज्ञान देते हैं, पढ़ाते हैं, गुरु हो गए। और शिष्य कौन हुए? जो सीखते हैं वो शिष्य हो गए। तो एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहाँ जा रहे थे? राजगीर जा रहे थे। रास्ता काफी लंबा और पथरीला था। रास्ता लंबा भी था और पथरीला भी था, यानी ऊबड़ खाबड़ जमीन, पथरीला था। भगवान बुद्ध को प्यास लगी। किनको प्यास लगी? भगवान बुद्ध को। वे अपने शिष्यों के साथ एक बट वृक्ष की छाया में बैठकर विश्राम करने लगे। यहाँ देखो, विश्राम का अर्थ समझो, आराम करना। विश्राम का अर्थ क्या होता है? आराम करना। एक बट वृक्ष समझते हो ना, बौर का पेड़, हम लोग गाँव घर के भाषा में उसको बोलते हैं बौर के पेड़। तो बट वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए वे बैठ गए। एक शिष्य आनंद पास के पहाड़ी झरने से पानी लेने गए। उनको जब प्यास लगी तो एक शिष्य कहाँ गया पानी लेने के लिए? पास पहाड़ी झरने। पहाड़ी इलाका में जो पहाड़ पर से पानी जो पिघल के गिरते रहता है, उसी को झरना कहा जाता है। पानी पहाड़ पर से गिर है ना, धीरे धीरे ऊपर से पिघलता है और पानी तो नीचे गिरता है। तो वह झरने से पानी लेने के लिए गए। उन्होंने देखा कि झरने के पास से अभी अभी बैलगाड़ियाँ गुजरी है। तो झरने, हाँ, झरने के पास से क्या गुजरी थी? बैलगाड़ियाँ जब गुजरी थी, जिसके कारण वह क्या हो गया था, वहाँ का पानी गंदा हो गया था। क्या हो गया था? गंदा हो गया था। वह लौट आए और बुद्ध से बोले, पीछे छूट गई नदी पर जल लेने में जाता हूँ। अब शिष्य क्या कि वहाँ से लौट के आ गया। शिष्य देखा अरे पानी गंदला हो गया है बैलगाड़ियों के कारण, वह पानी नहीं लिया और वहाँ से वापस आया। और फिर अपने शिष्य क्या कहते हैं, गुरु से बोले, बुद्ध से, जो मैं पीछे छूट गई, पीछे हम लोग आगे जो बढ़े हैं, हमसे पीछे जो छूट गई है नदी, उस वहाँ से मैं पानी लेने जाता हूँ। इस झरने का पानी बैलगाड़ियों के कारण गंदला हो गया है। किंतु भगवान बुद्ध ने आनंद को वापस उसी झरने पर भेजा। किस झरने पर? जिस झरने पर बैलगाड़ियों के कारण पानी गंदा हो गया था।
एक बार गया, दूसरा बार फिर भेजे भगवान बुद्ध, तो वह फिर वापस आया, बोला अभी तक पानी गंदा ही है। दूसरा बार भी आया तो बोला गंदा है, तीसरा बार आया फिर बोला गंदा है, चौथा बार जब गया, अब भगवान बुद्ध जो थे उसको बार बार वहीं भेजते थे। देखो बार बार वहाँ क्यों भेजते थे, बार बार गंदा पानी के पास क्यों भेजते थे? इस कहानी में यही सीखो तुम लोग। देखो उसमें क्या, जब चौथी बार आया तो जब गया हुआ चौथी बार तो क्या देखा? आनंद क्या देखे? झरने का पानी आईने के भांति चमक रहा है। कभी तुम लोग गड्ढा गुड्ढी में पानी देखे हो? अगर उसमें गड्ढा गुड्ढी में पानी अगर जमा रहता है, जाके लात रख दो उसमें तो देखना जो गंदा हो जाएगा। अब थोड़ी देर के बाद फिर क्या होता है, मिट्टी बैठ जाता है, ऊपर वाला पानी फिर साफ हो जाता है। नहीं, गांव वर्षा होता है तो कहीं कहीं कचरा रोड पर पानी लग जाता है। तो वह चौथी बार जब गया आनंद तो देखता है जो मट्टी जो है सरे गले पत्ते नीचे बैठ गए हैं और पानी ऊपर साफ हो गया है। वही पानी को लेकर के फिर कौन आया? आनंद किसके पास? अपने गुरु के पास, भगवान बुद्ध के पास। भगवान बुद्ध बोले आनंद, हमारे जीवन के जल को भी बुरे विचारों की बैलगाड़ियों रोज रोज गंदा कर देती है। इनका कहना है जैसे साफ पानी को बैलगाड़ी गंदा कर दिया था, ठीक उसी तरह से बुरे विचार वाले, बुरे व्यवहार वाले लोग जो है हमारी विचार को भी गंदा करने की कोशिश करते रहता है, हमारे व्यवहार को भी गंदा करने की कोशिश करते रहता है। लेकिन अगर हम बुरे काम करने को तत्पर, उनके कहे हुए पर बुरे लोग अगर हमें मन में बुरे विचार देते हैं, बुरे सलाह देते हैं, या गंदे लोग हमें गंदा काम करने के लिए कहते हैं तो हम तत्पर हो जाते हैं, यानी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यदि हम मन की झील की शांत होने तक थोड़ी सी प्रतीक्षा कर लें तो हम कुछ स्वच्छ हो, सब कुछ स्वच्छ हो जाता है उसी झरने की तरह, जैसे पानी साफ हो गया था। इनका कहना है, मान लो प्रीति अगर तुमको बोलेगी, प्रीति बोलेगी सुमन तुमको क्या कहते हैं आंसू गाली दिया, ऐसा होता है ना, तो तुम गुस्सा से लाल बगला हो जाएगी। सच में गाली दिया, अगर मान लो गाली नहीं दिया तो ये बोलेगी, अगर एक गाली दिया तो दो गाली, या नहीं दिया तो फिर भी बोलेगा। अगर झगड़ा लगाने को रहता है, ऐसा होता है ना, तो प्रीति बोलेगी बड़ा सलाह है दोनों में, केकरा में? तो सुमन में आंसू में झगड़े लगा दै छियै। हमरा परीक्षा में लिखा नहीं देलकै, हमरा बताबै नहीं छै, तो प्रीति तुमको बोलेगी गे सुमनिया असुआ जे छो से तोरा गारि देलको। अब तुम क्या करेगी? बिना सुने समझे हुए आग बबूला हो जाएगी और उससे जाएगी लड़ने के लिए। हाँ रे तुम्हारा गारि दिली रे, देख कौन कौन गारि होता है, क्या कौन कौन गाली होता है? कोरिया मुझौसा क्या कौन गाली देती है? हाँ, गाली झगड़ा करने के लिए जाओगे। वो अगर नहीं दिया रहेगा तो बार बार बोलेगा सुमन हम गाली तुमको नहीं दिए हैं, है ना। प्रीति झूठ बोल रही है, तुम किस पर विश्वास करोगी बताओ? किस पर? अब तुम ही बताओ, प्रीति पर विश्वास करोगी या आंसू पर? तुमको मन में शंका होगा ना, जो झूठ को दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है, लेकिन कौन बोल रहा है? ठीक उसी तरह से ध्यान दो तुम लोग भी। नीतू, ऐसा होता है कि नहीं होता बताओ? होता है ना। बुरे विचार वाले लोग, गंदे लोग क्या सोचेंगे? जो खुद गलत करते हैं वो दूसरे को भी गलत काम करने के लिए, है ना, उसकाते रहते हैं। तुम भी करो, हे वो उसको तो सब बड़ाई लेता है, आज उसको झगड़े लगा देते हैं, उसको सब बड़ाई लेता है, आज उसको शिकायतें कर देते हैं ना, ऐसा होता है ना। तो बुद्ध का कहना है कि नहीं, हम दूसरे के कहे पर हम गलत काम नहीं करेंगे। कोई बोल देगा जो तुम्हारा कान ले जा रहा है, तो कान देखो, कौवा कान ले गया तो तुम कान देखोगे, कौवा को देखोगे? बताओ, अपना कान कि कौवा के पीछे भागोगे? ये भी कहावत है ना। हाँ, किसी दूसरे के बात पर रहना
नहीं चाहिए। हमें जो कोई भी गंदा आदमी अगर गंदा विचार अगर देगा या गंदा काम करने के लिए कहेगा तो हम नहीं करेंगे। हम कुछ देर प्रतीक्षा कर लेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे, समझेंगे आखिर सच में गाली हमको दिया कि नहीं दिया, क्या है ना, मेरा शिकायत तो किया कि नहीं किया। उसके बादे हम उससे बात करेंगे, उसके बादे हम कुछ आगे अपना कदम उठाएंगे। ये क्या कहते हैं, भगवान बुद्ध का यही कहना था। ये कहानी समझ गए हो ना? यस मैम। प्रश्न का उत्तर बना के लाओगे और जल्दी जल्दी किताब पढ़ना सीखो।